सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल कहता है कि एक बार और कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए, इसी युक्ति के साथ आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में स्वागत है। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। कहता है कि कोई व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तैर सकता है। 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सीधा पार करने में उसे कितना समय लगेगा यदि नदी की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा हो। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 15 मिनट, बी है 18 मिनट, सी है 10 मिनट और डी क्या है जी 20 मिनट। ये आपका गोरखपुर ESM 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज भी जो भी क्वेश्चन लिया गया है आपका बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर से लिया गया है, नाव और धारा चैप्टर से लिया गया है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आप लोग का तीसरा लेक्चर है, लगातार जो है नाव और धारा से हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम आप लोग को बोले हैं कि इसमें आपको यही खोजना है कि x कौन है, y कौन है, x + y कौन है और x - y कौन है, और उसके बाद हम लोग आगे इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, कोई व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तैर सकता है। जैसे ही शांत जल में है, इसका मतलब है कि ये क्या है, आपका x का वैल्यू है। यानी x बराबर क्या दिया हुआ है जी 4 किलोमीटर पर घंटा। यानी समझना है कि x बराबर आपका 4 दिया हुआ है, क्योंकि x y जो भी होता है वो आपका किलोमीटर पर घंटा में ही होता है। आगे कहता है कि 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सीधा पार करने में 1 किलोमीटर चौड़ी, यानी कि 1 किलोमीटर में है, यानी एक तरह से डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस इक्वल टू हमारा कितना है जी 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सीधा पार करने में उसे कितना समय लगेगा। समय यानी आपको टाइम निकालना है। यदि नदी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखिए, नदी की चाल का मतलब है ना, कि नदी में जो पानी है उसका चाल कह रहा है, यानी धारा का चाल कह रहा है ना। तो धारा के चाल को हम लोग क्या करते हैं जी y से डिनोट करते हैं। तो y = आपका हो गया 3 किलोमीटर पर घंटा, और निकालना है आपको टाइम। तो टाइम = क्या हो जाएगा वाट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग फार्मूला से निकालने लगेंगे तो समय बराबर आप फार्मूला क्या होता है, हमको टाइम निकालना है। समय बराबर फार्मूला क्या होता है जी दूरी आप बटा चाल। तो यहाँ चाल कौन लेंगे, यहाँ x वाला भी चाल है, यहाँ y वाला भी चाल है। तो एक क्वेश्चन जो है हल्का सा सोचने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा सा न्यू टेक्निक टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, अगर समझा जाए, ये समझिए कि एक तरह से ये नदी है। यहाँ समझिएगा, ये आपको नदी है और इसमें आपका पानी है। ये नदी है, ध्यान समझिएगा, और इसमें क्या होता है जी पानी है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि धारा की दिशा के साथ नाव की चाल या धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। मतलब यह समझना है, हम लोग पहले जो पढ़ते थे, या तो हमको धारा की दिशा में क्रॉस करना है, धारा की दिशा में जाना है, या हमको धारा की विपरीत दिशा में जाना है। लेकिन ये वाला जो मेरा है भाई, न इसमें धारा की दिशा के साथ जाना है, न इसमें धारा के विपरीत दिशा में जाना है। तो कैसे जाना है, तो यहाँ पढ़िए कि 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सीधा पार करने में, यानी ये जो हमारा जो है 1 किलोमीटर हमारा चौड़ा ये नदी है, उसको सीधा पार करना है। सीधा पार करने का मतलब है, अगर 1 किलोमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चौड़ाई अगर 1 किलोमीटर है, तो सीधा पार करने का मतलब है यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम सीधा एकदम ऐसे चलिए,
सीधा ऐसे चलिए, सीधा पार करना है। लेकिन क्या होता है, हम लोग यही समझते हैं कि कोई नदी दिया हुआ है ना, उसमें धारा बह रही है, तो जैसे हम पार करने के लिए स्टार्ट कीजिएगा कोई नदी में, तो जिसमें धारा बह रही है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे पार नहीं होते हैं, हल्का सा जो है इसे क्या हो जाता है, तिरछा हम लोग हो जाते हैं। तो तिरछा क्या हो जाता है जी, वो जो धारा जो है वो आपको तिरछा कर देती है। तो हम लोग तो यही समझते थे, या तो धारा की दिशा के साथ चल जाइए या तो धारा के विपरीत दिशा में चल जाइए। लेकिन यहाँ मेरा कह रहा है भाई कि आपको पार करना है 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को, और उसे भी कैसे पार करना है जी, सीधा पार करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये चीज़ अब आप समझिए। ये तो आप समझ गए, इसको हम साफ यहाँ करते हैं। अब इसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद फार्मूला लगा देना है, और उसके बाद कहानी हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमको टाइम निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल। तो मेरा दूरी कितना है जी, तो दूरी मेरा यहाँ क्या है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर थे, 1 किलोमीटर। अब चाल क्या करेंगे समझिएगा, एक बार चाल क्या करेंगे कि जो x और y का जो वैल्यू है, एक बार दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा जी, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। इसको हम इधर लिख देते हैं समझने के लिए, है ना। यहाँ पर जो चाल होगा वो कौन चाल होगा ये समझिए। एक बार x और y को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया जी, 7। एक बार x और y का डिफरेंस हम लोग लेंगे तो 4 में से 3 गया कितना जी, 1। कितना होगा जी, 1। इस दोनों को आपस में घटा के हम लोग क्या करेंगे, 2 से हम लोग भाग करेंगे, वही स्पीड हम लोग यहाँ लेंगे। तो 7 में से 1 गया कितना, 6, और 6/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आपको किलोमीटर में है, आपका 1 किलोमीटर पर घंटा में है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या यहाँ आएगा, मेरा घंटा में आएगा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम यहाँ साफ कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार फिर हम बोल देते हैं, ए स्पीड हम कैसे लिए जी, एक बार x और y को हम जोड़ दिए तो 4 और 3 7। एक बार x और y का डिफरेंस निकाल दिए तो 1 हो गया, तो 7 में से 1 घटा दिए 6, और 2 से भाग कर दिए क्या हो गया, 3। अब यहाँ देखिए 1/3 घंटा आया, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि हमारा कोई भी ऑप्शन जो है वो घंटा में नहीं दिया हुआ है। क्या में दिया हुआ है जी, मिनट में दिया हुआ है। तो इस घंटा को क्या करना है कि वो मिनट में चेंज करना है। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे जी, इसको हम लोग 60 से यहाँ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 से 20 दिया क्या हो जाएगा, 60। यानी हमारा आंसर आ गया 20 मिनट, मेरा आंसर आ गया। यानी 20 मिनट कौन ऑप्शन है जी, यानी ऑप्शन क्या, डी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे भाई सेकंड कि एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर पर घंटा हो तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट लेता है, तो स्थान कितनी दूर है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 3 किलोमीटर, बी है 6 किलोमीटर, सी है 1 किलोमीटर, डी क्या है जी 2 किलोमीटर, है ना। ये आपका सिकंदराबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इलाहाबाद टीसी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका पटना ग्रुप डी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ये चीज़ को देखिए। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से नाव चला सकता है। देखिए यहाँ शांत जल में कह रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किसका वैल्यू है जी, तो x = यहाँ क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 आए, कितना हो जाएगा 15/2 किलोमीटर पर घंटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि नदी की चाल, तो नदी की चाल का मतलब क्या, नदी का चाल थोड़ी होता है, नदी में जो पानी है यानी धारा है उसका चाल, यानी y = क्या है जी 1.5 किलोमीटर पर घंटा। तो 1.5 किलोमीटर का हम लोग लिख सकते हैं 3/2 किलोमीटर पर घंटा। ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन में लिख दिए। तो कहता है कि तो वह एक स्थान पर जाकर तथा वापस लौटने में 50 मिनट लेता है। या समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि इसको यहाँ से जाना है और यहाँ तक जाना है, अब फिर क्या करना है, यहाँ से
चला और यहाँ इसको आया, तो कहता है उसमें कितना उसको टाइम लेता है, वो 50 मिनट का टाइम लेता है ना। तो क्या कहता है जी, तो स्थान कितनी दूर है, स्थान कितनी दूर है। तो अब यहाँ देखिए, यानी हमको स्थान कितनी दूर है, इसका मतलब हमको दूरी निकालना है जी। तो यहाँ दूरी बराबर सबसे पहले क्या फॉर्मूला होगा, तो दूरी बराबर आप लोग जानते हैं 4 गुना क्या होता है, समय होता है। बहुत अच्छा बात। तो यहाँ डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू क्या हो जाएगा जी, टाइम। तो अब यहाँ देखिएगा, अब स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में जो होगा, तो आप सोचिएगा कि स्पीड, देखिए यहाँ एक्स भी स्पीड है, यहाँ वाई भी स्पीड है, तो कौन सा हम स्पीड यहाँ लेंगे, तो ये जो स्पीड जो होता है ये आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड होता है। क्या होता है जी इस कंडीशन में, एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड वाला यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या है, डिस्टेंस क्या है आपका सेम है, जाने का भी वही डिस्टेंस है, आने का भी वही डिस्टेंस है। अगर सेम डिस्टेंस, अगर आप सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं और उसमें आपका स्पीड अगर अलग अलग भी रहता है, तो आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन मेरे भाई इसमें क्या कीजिएगा, अगर x और y के अगर डायरेक्ट अब वैल्यू पुट करके यहाँ पर बनाइएगा और इनटू टाइम कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत हो जाएगा, ये चीज़ समझिए, यहाँ पर क्या करना है ये चीज़ आप समझिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब 2xy को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, अब 2 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए, xy का मतलब क्या होगा, यहाँ समझिएगा आप, xy का मतलब कैसे समझिएगा, ये समझिएगा, एक बार जाने का स्पीड और एक बार आने का स्पीड। तो जाने का स्पीड में क्या होगा, इस चीज को हम बहुत ही ढंग से आपको समझा रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। अगर गया यानी धारा की दिशा के साथ गया, अगर आया यानी धारा के विपरीत दिशा में आया। तो जब गया तो यानी क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर x प्लस वाई को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो यानी 15/2 और जोड़ 3/2, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 15/2 और जोड़ 3/2। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, मेरा 9 आ जाएगा। 15 और 3 18/2 यानी 9 किलोमीटर पर घंटा। अब जब उधर से जब आएगा तो 15/2 माइनस 3/2 यानी x माइनस वाई, यानी 15/2 माइनस 3/2, तो 15 में से 3 गया 12/2, यानी कितना आ जाएगा 6। यानी जब इधर से गया तो किस स्पीड से गया, 9 से। उधर से जब आया तो किस स्पीड से आया, 6 के स्पीड से आया। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड जो लिखते हैं 2xy, उसमें हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे जी, 9 गुना क्या 6 बटा, अब यहाँ क्या 2xy बटा x प्लस वाई, तो 9 और 6 कितना हो गया यहाँ 15 इंटू क्या टाइम। तो टाइम कितना लगा है जी 50 मिनट। तो मिनट को हम लोग क्या बदल देंगे यहाँ पर घंटा में, यानी 50 बटा क्या कर देंगे 60 कर देंगे, क्योंकि सब यहाँ किलोमीटर पर घंटा में। यहीं पर इस क्वेश्चन में मेन यही समझना है, दूरी बराबर 4 गुना समय। 4 हम क्या लेंगे जी, एवरेज स्पीड को हम लोग 4 लेंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है जी 2xy बटा x प्लस वाई। तो x और y यहाँ से पुट करके हम लोग नहीं लिखेंगे, कहाँ से हम लोग लिखेंगे जी x और y। x और y का मतलब हो गया एक बार गया किस स्पीड से और आया किस स्पीड से। अगर गया यानी धारा की दिशा के साथ गया तो उसमें x और y को हम लोग जोड़ देते हैं, अगर आया तो धारा के विपरीत दिशा में आया तो हम लोग घटा देते हैं। तो इसी को हम लोग लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, इसको काट दीजिए। अब यहाँ देखिएगा 6 से अगर काटते हैं डायरेक्ट 10 टाइम काटते हैं, 10 से काटते हैं तो क्या काटते हैं 5 टाइम काटते हैं। अगर 5 से काटेंगे तो क्या काटेंगे, यहाँ 3 टाइम काट देंगे। अगर 3 से काटेंगे तो कितना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। लेकिन मेरे भाई ये भी 6 किलोमीटर आपका आंसर अभी नहीं है। कोई लड़का क्या करेगा कि 6 किलोमीटर देखेगा और यहाँ मार देगा, जो बिल्कुल क्या है गलत है। क्या गलत है जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये देखिए। कहता है कि तो स्थान कितनी दूर है। स्थान कितनी दूर का मतलब है कि जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है तो केवल इसका डिस्टेंस बताना है।
ये नहीं कि कितना गया कितना आया, ये नहीं। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मतलब एक तरफ का डिस्टेंस बताना है तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 2 से भागा कर देंगे, यानी 6 बटा कितना 2, यानी आपका आ गया 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका ए। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए दोनों ऑप्शन है, 6 किलोमीटर वाला भी है और यहाँ 3 किलोमीटर वाला है। जो लड़का शुरू में 6 किलोमीटर अगर मार देगा तो उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सुरेश एक लग्जरी नाव से, ध्यान दीजिए एकदम लग्जरी नाव है जी, नाव भी आजकल लग्जरी रह रहा है नहीं। तो सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कहता है कि वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई। ए आपका है 3 किलोमीटर पर घंटा, बी है 2 किलोमीटर पर घंटा, सी है 1 किलोमीटर पर घंटा और डी आपका है 5 किलोमीटर पर घंटा। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 19 अप्रैल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है कि सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट, ये आपका टाइमिंग दिया हुआ है, में नदी की धारा की दिशा में, नदी की धारा की दिशा हो गया यानी क्या जी, x + y आपको पहले ही बताया। तो x + y यानी हमारा एक चाल हो गया। तो आगे तो चाल दिया हुआ नहीं है तो ये दूरी है। तो कहता है कि नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी, यानी नदी के धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी। तो नदी के धारा की दिशा यानी x + y यानी 4 बार क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। हमारा दूरी हो जाएगा 34 और समय अब यहाँ क्या लिखा गया है देखिए। तो मेरा समय क्या है, 4 घंटा 15 मिनट। तो 4 घंटा तो 4 घंटा लिखा गया। अब 15 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 15 बटा क्या हो जाएगा, 60। अब देखिए 15 चौका 60। अब यहाँ हो गया 4 + 1 बटा 4। इसको हम लोग हल किए तो कितना हो जाएगा, 17 बटा कितना हो जाएगा जी, 4। तो यहाँ जो है 4 बराबर दूरी अब बटा समय, समय यहाँ आ गया 17 बटा 4। तो 17 यहाँ नीचे हो जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो 17 दूनी 34, यानी हमारा जो मेरा आ गया भाई x + y बराबर कितना आ गया बताइए, 4 दूनी आपका 8, 4 गुना 2 = क्या आ गया, 8। एक मेरा इक्वेशन हो गया। अब आगे देखिए उसी तरह से क्या कहता है। अब कहता है कि और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया जी, x - y। तो ये भी चाल हो गया। तो 4 बार फिर दूरी बटा समय, तो दूरी इसका है 19 किलोमीटर, तो 19। अब बटा समय, समय 3 घंटा 10 मिनट है तो 3 घंटा हो गया 10 मिनट, मिनट को घंटा में बदल दिए, 10 बटा क्या हो गया, 60 हो गया। 10 छः कितना हो गया जी, 60, यानी 3 + 1 बटा 6, यानी 6 × 18 आए कितना हो जाएगा, 19 बटा 6। तो यहाँ 19 लिखेंगे, अब बटा 6 यानी ऊपर चल जाएगा, 19 19 कट गया, यानी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, x + y = 8 और x - y = क्या हो गया जी, 6 हो गया। अब क्या निकालना है मेरे भाई देख लीजिए। तो अब आपको इसमें निकालना है कि नदी प्रवाह की गति, यानी आपको y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो y का वैल्यू कैसे ज्ञात कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई 2 चीज़ जोड़ के दिया हुआ है, कोई 2 चीज़ यहाँ घटा के दिया हुआ है। तो y यानी छोटा वाला वैल्यू, जब छोटा वाला वैल्यू निकालने के लिए रहता है क्या करते हैं, ये घटा के 2 से भाग कर देते हैं। अगर बड़ा वाला निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, है ना। तो यहाँ घटाइए, तो 8 - 6 बटा कितना, 2। 8 में से 6 गया, 2 बटा कितना हो गया, 2, यानी कितना आ गया, 1। अब ऑप्शन किस में है जी, तो आपका सी में ऑप्शन है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है एवं वापस 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आता है, तो औसत चाल क्या होगी। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है।
ए है आपको 7 किलोमीटर पर घंटा, बी है 7.5 किलोमीटर पर घंटा, सी है 6.67 किलोमीटर पर घंटा और डी आपका क्या है जी 8 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका ASM 2010 में पूछा गया क्या है जी क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक नाव धारा की दिशा में, जैसे ही धारा की दिशा में चाल हो गया तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे आगे कि x + y = क्या है 10। आगे कहता है एवं वापस 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से क्या करता है आता है, तो जो रिटर्निंग वाला उधर है यानी वो x - y का वैल्यू क्या है जी आपका 5 है। तो कहता है कि औसत चाल क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन इससे हल्का सा स्टैंडर्ड ही पीछे हम लोग पढ़े थे। तो औसत चाल यानी डिस्टेंस हमारा क्या है सेम है, उसी डिस्टेंस को गया है फिर उसी डिस्टेंस को रिटर्न आया है। तो यहाँ पर जो औसत चाल जो होगा मेरे भाई यानी एवरेज जो स्पीड होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2xy / x + y आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ लड़कर क्या गलती करेगा कि अब एकरे में से x का वैल्यू निकालेगा, दो जोड़ के 2 से भागू x का वैल्यू, दोनों घटा के 2 से भागू y का वैल्यू, जो बिल्कुल क्या है गलत है। यहाँ x और y हम लोग किस रूप में लेंगे, धारा की दिशा में गया यानी x हो गया और धारा की दिशा में धारा के विपरीत दिशा में आया यानी वो क्या हो गया y हो गया, यानी जाने वाला x और रिटर्निंग वाला y। तो उस व्यू से देखेंगे तो यहाँ x + y जो बराबर 10 है उसको हम लोग x के रूप में लेंगे और x - y = जो 5 है उसको हम लोग y के रूप में लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा अगर दिक्कत किसी को है तो इसको यहाँ पर ऐसे समझ लो कि 2ab / a + b होता है। ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन आपको समझना यही है कि धारा की दिशा में जो जिस स्पीड से गया है, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो इस कंडीशन में यही समझिए कि जो धारा की दिशा में गया है वो x का वैल्यू हो गया, जो धारा की विपरीत दिशा में आया रिटर्निंग वाला जो आया वो आपको y का वैल्यू आया। कि हम तो हमेशा क्या बताए हैं जी कि धारा की दिशा में रहेगा उसको x + y मान लीजिएगा और विपरीत रहेगा तो x - y मान लीजिएगा। तो यहाँ x की जगह पर 10 रखेंगे और y की जगह पर क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो 2x = 10 y = 5 और 10 और 5 कितना हो गया 15। अब इसको काटिए, 5 से 15 आई 15 10 दूनी 20, 20 बटा कितना हो गया 3। अब भाग करेंगे 3 × 6 = 18 यानी 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो 6 पॉइंट केवल किस में है जी आपका सी ऑप्शन में, यानी 6 पॉइंट आपका 67 आंसर हो जाएगा और कोई 6 पॉइंट में आपका नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन क्या आ गया हमारा सी में आप अंडरलाइन लगा लीजिए। हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन। कहता है कि एक नदी की धारा का वेग 3.5 किलोमीटर पर घंटा है। यदि धारा के विरुद्ध एक नाव की चाल 12.5 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा के साथ वह नाव 5 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई। आपका ए है 97.5 किलोमीटर, बी है 95.5 किलोमीटर, सी है 107.5 किलोमीटर, डी है 87.5 किलोमीटर। ये आपका स्टेशन मास्टर 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। कहता है कि एक नदी की धारा का वेग 3.5 किलोमीटर पर घंटा है। धारा का वेग का मतलब क्या है जी, किसका वैल्यू है y का वैल्यू क्या है 3.5 किलोमीटर पर घंटा। आगे कहता है कि यदि धारा के विरुद्ध एक नाव की चाल, धारा के विरुद्ध कह रहा है तो धारा के विरुद्ध का मतलब है कि x - y का वैल्यू है। तो x - y का वैल्यू यहाँ कितना है जी, यहाँ 12.5 है किलोमीटर पर घंटा। जैसे ही यहाँ x - y लिखा हुआ है, चाहे y लिखा हुआ है, चाहे x लिखा हुआ है, तो इसको समझना यहाँ क्या है कि आपका 1 किलोमीटर पर घंटा में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए, तो कहता है तो धारा के साथ वह नाव 5 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी। या समझिएगा, धारा के साथ, तो धारा के साथ का मतलब क्या x + y। क्या कहता है जी कि धारा के साथ वह नाव 5 घंटे में कितनी दूर चली जाएगी। अगर इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये क्या बताएगा, मेरा डिस्टेंस बताएगा।
कितनी दूर चली जाएगी, यानी डिस्टेंस निकालना है और धारा के दिशा के साथ निकालना है। यानी क्या करना है कि हमको यहाँ पर x प्लस वाई का यहाँ वैल्यू चाहिए। तो x प्लस वाई का वैल्यू कैसे आएगा जी, यहाँ समझिए। तो यहाँ देखिए x माइनस वाई का वैल्यू अगर 12.5 है, यहाँ y का वैल्यू अगर 3.5 है, तो यहाँ x बराबर क्या होगा समझिएगा, इस माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो 12.5 में हम 3.5 जोड़ देंगे तो 12 3 15, कितना हो गया आपका 16। यानी हमारा x का वैल्यू क्या आ गया हमारा जी 16। अब x प्लस यहाँ क्या है y है, तो यहाँ x 16 लिख देते हैं, x 16 आप प्लस y यहाँ कितना है जी 3.5, तो y हो गया यहाँ 3.5 और गुना क्या करना है 5, जो मेरा डिस्टेंस बता देगा। तो यहाँ देखिए 16 और 3 कितना हो गया 19.5 और गुना 5, तो 19.5 लिख देते हैं। 19.5 गुना कितना आपका 5 इक्वल टू डी, तो 19 पचे कितना 95 और 5 का आधा कितना 2.5, यानी 57.5 किलोमीटर आंसर। अब देखिए यहाँ आप लोग को समझने के लिए लिख दिया गया है मेरे भाई, नहीं तो यहीं से लोग समझ जाता, आराम से समझ जाता। यहाँ पर y का वैल्यू दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 12.5 है, तो x बराबर यहाँ 16 हुआ, यहीं से निकाल देगा कि हमको x प्लस वाई गुना 5 करना है। तो x मेरा 16 है और y हमारा 3.5 है, 16 और 3 19.5 और 19.5 में हमको 5 से गुना करना है, तो 19 पचे 95 और 5 का 2.5 97, यही मार देता। लेकिन आपको दिक्कत नहीं हो उसके ख्याल से हम यहाँ आप लोग को लिख दिए गए हैं कि ताकि आप ठीक ढंग से इसको समझ जाए। तो हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है 6 क्वेश्चन कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11.1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में है ना, वापस क्या है जी, वापस लौटने में 7.1/2 मिनट लेता है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। इसका 4 प्यारा प्यारा ऑप्शन है। देखिए यहाँ कहता है कि गति बताइए, यानी जो भी आपका ऑप्शन है वो किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में किलोमीटर पर घंटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको समझना है किलोमीटर पर घंटा में। आपका ए है 2 किलोमीटर पर घंटा, बी है 3 किलोमीटर पर घंटा, सी है 4 किलोमीटर पर घंटा और डी आपका है 5 किलोमीटर पर घंटा। ये क्वेश्चन आपका इलाहाबाद ASM 2001 में पूछा गया है, जम्मू TC 2001 में आपका पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है, इसको आपको सोल्व करना है और जो आपका आंसर जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको क्या करना है बताना है। तो अगर आज का लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपके पास बिना रुकावट के बिना परेशानी के पहुंच जाए। और अधिक से अधिक जहां तक आपसे संभव हो सके आप वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।